तो आपको याद रखना है कि एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट्स में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एजुकेशन वाला चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या चीजें बताई। तो इंक्लूसिव का मतलब ही है कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अब इंक्लूजन एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, ऐसा है कि हर कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ठीक है, तो हमने ये रैंप बनवा दिया जिसपे चढ़ के वो मैच को देख सके। करना है जिसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी एज वेल एज वो चैप्टर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका भी पीजी। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। इससे पहले हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस एनईपी 2020 से कवर कर ली हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे आपका टॉपिक या एनईपी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको क्लियर होता चला जाए। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का जो एजुकेशन का पेपर था, उस पेपर में एनईपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और उसमें ये पूछा गया था कि एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट्स में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 24 चैप्टर्स में से हमने कुछ चैप्टर्स सीक्वेंस से ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जो आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन वाला चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है। तो यानी इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो उन 5 चैप्टर्स की वीडियो अगर जो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि एनईपी 2020 में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये चैप्टर है, इसका नाम है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल एनईपी 2020। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21A में ऑलरेडी बताई गई है। जो आपकी एनईपी 2020 है ये फोकस करती है इक्विटी, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी पे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो इंक्लूसिव का मतलब ही है कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश पीछे ना छूटे। ठीक है, ये इंक्लूसिविटी जो है वो सबको इंक्लूड करने की बात करती है, ये सेग्रेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, ये सेग्रेशन की बात नहीं करती है। ठीक है, अब इंक्लूजन एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ही नहीं आते हैं, आपके साथ साथ जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं वो भी इंक्लूसिव के अंदर आते हैं। आपके जेंडर इंक्लूसिविटी हो गई। ठीक है, और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं। तो इस तरीके के काफ़ी जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूसिविटी या इंक्लूजन के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? और यहीं पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो वीडियोस हैं वो मैंने सारे के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं, तो आप पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसके की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्सेस टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। जैसे कि अभी हमने बात की कि इंक्लूजन बात करता है कि हर कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ठीक है, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है हर सेक्शन की सोसाइटी को। दूसरा, स्पेशल फोकस ऑन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, स्पेशल फोकस है डिसएडवांटेज ग्रुप्स के ऊपर। दूसरा है ये इक्विटी इज नॉट इक्वल टू इक्वालिटी, यानी कि ये बात करता है इक्विटी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये बात करता है इक्विटी की। इक्विटी का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर नीडी। ठीक है, जिसको आवश्यकता है, जिसको नीड है,
उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ही क्या है, इक्विटी है। तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है या इंक्लूसिविटी है, समावेशन है, ये बात करता है इक्विटी की। जैसे कि ये पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि ये एक बच्चा है जो कि डिसेबल है, ठीक है। अब ये दो बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, है ना। अब ये बच्चा नहीं देख पा रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे हमने की इक्वालिटी तो दे दी, ठीक है। इक्वालिटी तो हमने प्रोवाइड कर दी कि हर एक बच्चा मैच देख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चा पीछे छूट गया। तो क्या है, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या है, वो कहलाता है इक्विटी। अब हमने उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे दिया, उसके लिए हमने ये रैंप बनवा दिया जिसपे चढ़ के वो मैच को देख सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इंक्लूजन है वो इक्विटी की बात करता है। इज दैट क्लियर। साथ ही साथ एक इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, इंक्लूसिव पेडागोजी होनी चाहिए। देन जो आपका NEP 2020 है, इसमें स्पेशल फोकस है SEDGs का, ठीक है। SEDG का फुल फॉर्म है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। तो यानी कि NEP 2020 ये कहती है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना है, जिसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया, जिसमें जेंडर आइडेंटिटीज भी आपकी आ गई, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटीज में पर्टिकुलरली फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स की बात की गई, ठीक है। ये हर चीज लिखी हुई है, पर्टिकुलरली फीमेल और ट्रांसजेंडर की बात की गई। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज भी आती हैं। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs एंड माइनॉरिटीज को भी इंक्लूजन के अम्ब्रेला टर्म के अंदर रखा गया, जिसको कैटेगराइज किया गया SEDGs के अंदर। साथ ही जोग्राफिकली आइडेंटिटीज भी आ जाती है, सच एज स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। डिसेबल्स भी इसी के अंदर आते हैं, है ना, इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। फिर आपका आ गया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में, सच एज माइग्रेंट्स कम्युनिटीज, लो इनकम हाउस होल्ड्स, चिल्ड्रन इन वेलरेबल सिचुएशंस, विक्टिम्स ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फन्स, है ना, चाइल्ड बेगर्स। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे SEDGs के अंदर आते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के अंदर आते हैं। इन सब को इंक्लूसिव या इंक्लूजन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इज दैट क्लियर। देन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन की बात हम करें तो स्कॉलरशिप और इंसेंटिव्स देने की बात की गई। देन ए फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज में जैसे आपके कस्तूरबा गांधी हो गए, ना, नवोदय विद्यालय हो गए, तो ये सब क्या है, ये फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेस भी इनको मिले, जिसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म और आपकी अगर जो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो आपके असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड की बात, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि जो NEP 2020 है ये बात करती है जेंडर इंक्लूजन फंड की। अब जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इक्विटेबल, आपको याद रखना है, हम बात कर रहे हैं इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है, फॉर ऑल गर्ल्स as well as ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो NEP 2020 ये कहती है कि हम जेंडर इंक्लूजन फंड्स बनाएंगे जो कि मिलेगा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाई जाएंगी, जिसको बोला गया है SEZS। स्पेशल एजुकेशन जोन्स जो हैं वो उनके लिए बनाई गई हैं कि ऐसे कंट्री या ऐसे रीजन्स, ठीक है, ऐसी कंट्री या फिर ऐसे रीजन्स जो लार्जली पॉपुलेटेड हैं, ठीक है, जो लार्जली पॉपुलेटेड हैं, एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड हैं, ठीक है, उनको
स्पेशल एजुकेशन जोन के अंदर रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है इस टॉपिक से। एक तो SEDGs वाला टॉपिक आपको याद रखना है, दूसरा NEP 2020 ने जेंडर इंक्लूजन फंड्स की बात की। अब जेंडर इंक्लूजन फंड्स किसके लिए हैं? इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात की। अब स्पेशल एजुकेशन जोन्स में वो लोग आएंगे, ऐसे सिटीज़ या ऐसी कंट्री या ऐसे रीजन्स जो लार्जली पॉपुलेटेड हैं, एजुकेशनली डिसएडवांटेज हैं, उन सबको SEDGs के तहत स्पेशल एजुकेशन जोन्स के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो हम करिकुलम या पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो जो आपका REPWD एक्ट है, ठीक है, अगर जो हम इस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो रिवाइज्ड PWD, जो आपका रिवाइज्ड PWD एक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए अब रिवाइज PWD एक्ट में टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज बताई गई हैं, और आपका जो PWD एक्ट था उसमें टोटल 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज थी। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट में कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो RPWD एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपकी NCERT है ये करिकुलम को बनाएगी। ठीक है, जिससे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही साथ जो आपके SEDGs हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये टोटल आपका चैप्टर नंबर 6 है जो कि इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन, यानी कि इंक्लूजन को किस तरीके से लाया जा सकता है। हमने डिस्कस किया सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में कि कौन कौन से इस ग्रुप के अंदर आएंगे। फिर हमने की प्रिंसिपल्स डिस्कस किए इस चैप्टर के, इक्विटी और क्वालिटी में डिफरेंस जाना, और इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जो आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो अब आपको NEP 2020 के अंदर टोटल 24 चैप्टर्स हैं, और वो टोटल 24 चैप्टर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका अभी PGT का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर जो आपको PGT की तैयारी भी करनी है तो आप मेरी जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उन वीडियो से पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स तक हर एक लेवल के एग्ज़ाम को मैंने कवर करके ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।